Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स. ओके, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ये कौन सा टॉपिक है, एक टाइप से आपके लिए अभी न्यू आया है. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में बट आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा. 9th में भी ये टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, बट आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि आपके लिए न्यू होंगी. तो आज का सेशन में हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए और इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ये सब चीज़ें आपको आज के सेशन में पता चलेगा. चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स, ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है. ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें डाटा जो है ना बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए. जो आपके बुक में दिया हुआ है वो भी आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल गया है कि आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे छोटा फार्मूला, फिर उससे बड़ा फार्मूला, फिर बड़ा फार्मूला, इस तरह से हम लोग चलेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितने टाइप के फार्मूले आ सकते हैं और कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ में. स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 6. इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इसके लिए जो टर्म आता है वो आता है मीन. आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन क्या है. राइट स्टूडेंट्स, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से सुनना और फिर बताना कि मीन क्या है. राइट स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके फादर हैं और आपको पर डे वो कुछ रुपए दे के जाते हैं. जब भी वो जॉब पे जाते हैं आपको ना कुछ रुपए दे के जाते हैं ताकि आप क्या करो, उसको यूटिलाइज कर सको, अपने खेलने के लिए, अपने खाने पीने के लिए यूटिलाइज कर सको. ऐसा करके जाते हैं वो. उन्होंने पहले दिन आपको दिया 2 रुपये, दूसरे दिन आपको दिए 3 रुपये, फिर चौथे दिन दिए 5 रुपये, एक दिन खुश हो गए तो आपको दे दिए 10 रुपये. इस तरह से आपको क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पैसे जो है मिल रहे हैं. 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये. इस तरह से उन्होंने क्या किया, डे बाई डे आपको कुछ रुपए दिए. राइट स्टूडेंट्स, तो इतने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 डेज का डाटा मैंने आपको दिया आपके हाथ में. अब आपसे स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो यही की बात कहती है कि आप इनका मीन बताइए कितना होगा. स्टैटिस्टिक्स का एक मेन पार्ट है मीन. मीन से ही आपको यहाँ से समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है. मीन का मतलब ये है कि उन्होंने देखो हर दिन क्या अलग अलग रुपए दिए हैं. कितने अलग अलग रुपए दिए हैं. पहले दिन 2 रुपये दिए, दूसरे दिन 4 रुपये दिए, तीसरे दिन 6 रुपये दिए. बट अगर हम इसकी एक फिक्स वैल्यू पकड़ें कि इक्वल इनको बढ़ा दो कि पहले दिन भी 3 रुपए दें, दूसरे दिन भी 3 रुपए दें, चौथे दिन भी 3 रुपए दें, 5वें दिन भी 3 रुपए दें. इस तरह से इक्वल हमें देना चाहिए था. उनके पापा को क्या करना चाहिए था, आपको देना चाहिए था इक्वल रुपए. ठीक है, तो इक्वल कैसे मिलाएंगे, और जो इक्वल वैल्यू आएगी ना, जो एक मीन वैल्यू आती है, इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं. इन सब का जो मीन आएगा, जो इक्वल वैल्यू आएगी, आप सोच रहे हो ना सब डेज में इक्वल हो जाना चाहिए, तो वो इक्वल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं. ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं. फाइंड करने के लिए देखो आपके सामने कुछ डाटा दिया गया है. ठीक है, आप इसको क्या कहो, दिस इज योर एक्स. क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका डाटा है एक्स, ऐसे समझ के चलते हैं. एन भी मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो. अभी के लिए मैंने एक्स बता दिया. अच्छा, फिर उसके बाद में जरा इस बारे में समझो कि आपको मीन जो निकालना होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से. मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स बार से. ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है इसको बार बोला जाता है, तो इसको आप बोल सकते हो एक्स बार से आपको रिप्रेजेंट करना है. फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे छोटा और बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल डाटा. सम ऑफ ऑल डाटा, जितना भी डाटा है सबका आपको सम कर देना है एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये काम आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मीन मिलेगा. मतलब पूरा डाटा आप क्या करो, कलेक्ट कर लो, जोड़ लो. चलो जोड़ के बताओ कितना हुआ, ऐड करो इसको और बताओ मुझे कितना हो रहा है. तो आप देखो यहाँ पर 2 4 6 6 6 12 12 एंड 10 22 एंड 25 एंड 5 30 हो गया. कितना हो गया स्टूडेंट्स,
30 आ गया सम करके। बट नंबर ऑफ डाटा कितना था? 1 2 3 4 5 6 डाटा था हमारे पास में, हमने यहां रख दिया नंबर ऑफ डाटा, ये हो गया। सो 6 5 30, मतलब अगर वो आपको डेली 5 रुपए भी देंगे तो 6 डेज में आपके पास टोटल 30 रुपए कलेक्ट हो जाएंगे, या फिर आपको वो 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए देंगे तो भी आपके पास में 30 रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इक्वल देना चाहते कि मैं आज भी आपको इतना रुपए दूंगा, कल भी इतना दूंगा, फिक्स कर देते, तो कितना फिक्स करते? 5 रुपीज फिक्स करते। दिस इज योर एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। मिडिल का पकड़ के चले हम लोग, इनका मिडिल कितना आ सकता है? 5 रुपए आ सकता है। ठीक है, मीन फाइंड करना आ गया। एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं चीज़ों को, आप जरा इनको ध्यान में रखना। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपके जो बुक में दिया जाता है वो और भी कई तरह के फॉर्मूले हैं। मैं इसकी फुल डिटेल पहले तो आपको ये दे देता हूं। इस सिंबल को जब आप लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन से एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब आपको यहां पर एक और चीज मिलेगी, जैसे कि अगर हम यहां पर आपको समझाएं तो आप यहां पर देख रहे होगे बुक में इस वैल्यू को ऐसे लिखा गया है, सिग्मा एक्स आई, यहां आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। कहां तक है स्टूडेंट्स? n तक है। बुक में कैपिटल N बनाया गया है, तो चलो मैं कैपिटल N बना देता हूं, ये लो। इसका क्या मतलब है? आई का क्या मतलब है? आई यहां पर क्या काम कर रहा है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए, है ना। वैसे तो मैं आपको बताऊं, इस आई का कहीं काम नहीं लगने वाला है। आपको जितनी मैंने चीज़ें बता दी हैं उतना ही अच्छा है, उतने से बहुत अच्छे से आप काम हो जाएगा। आई का नॉलेज लेना उतना ज़रूरी भी नहीं है, बट फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये आई का क्या मतलब है। मैं आई को अगर हटा भी देता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये भी आपका सही है और इससे भी आंसर आएगा। आई मत लगाओ, नो प्रॉब्लम, मैंने नहीं कहा मत लगाओ, लेकिन बुक में आप देखोगे तो आपके दिल में इच्छा जागृत होगी कि सर बता दीजिए ना आई का मतलब क्या होता है, आई यहाँ क्यों लिया, आखिर कुछ तो मीनिंग होगी बुक में अगर आई लिया गया। तो बेटा आई का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आई सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ डाटा कितना है। आई की वैल्यू 1, देखो यहाँ कितना लिखा है, आई की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। n मीन्स नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है वो आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। आई की वैल्यू 1 से लेकर नेचुरल नंबर तक, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 से लेकर कुछ भी नंबर। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करते हैं जरा उसको समझो। मैंने कहा ये क्या था? डाटा ऑफ एक्स था, ये x ही तो था। अगर मैं कहूं ये x1 वाली वैल्यू हो गई, इसको वैल्यू मैंने कौन से बना दी? x1, फिर इसकी अगला डाटा मैंने x2 बोल दिया, इसका डाटा बोल दिया x3, फिर x4, फिर x5 और ये हो गया x6, और यहां पर मैंने i लगा दिया। ये i का नंबर, i मतलब नेचुरल नंबर ही तो था, i की वैल्यू 1 से लेकर नेचुरल नंबर तक, तो i की वैल्यू मैंने क्या कर दी? 1 2 3 4 5 6, i इज एन नेचुरल नंबर, ऐसे समझ सकते हो। तो i एक टाइप से क्या है, अब देखो i रिप्लेस होकर 1 2 3 4 आने लगा, नेचुरल नंबर आने लगा। सिग्मा का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल डाटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। स्टूडेंट्स ये सिंबल जो होता है क्या होता है? सिग्मा होता है, और सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा। देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखा ना सिग्मा एक्स, इसकी जगह पे यही तो लिखा था सम ऑफ ऑल डाटा। सम ऑफ ऑल डाटा की जगह पे हटा क्या कर दिया? सिग्मा एक्स कर दिया। बाय सिंबल रिप्रेजेंटेशन मैंने सिखाया आपको, सिंबल में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर देना। अच्छा, डाटा को ऐड कैसे करेंगे? अगर सिग्मा एक्स आया तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, यही बता देता हूं स्टूडेंट्स, इस वाले फॉर्मूले को मैं ओपन करने जा रहा हूं, जरा समझना। ठीक है, इस फॉर्मूले को ओपन करने जा रहे हैं। देखो बेटा आपको यहां यह समझना चाहिए, i की वैल्यू 1 से लेकर हमको जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है? एक नेचुरल नंबर तक, जितना दिया होगा उतना जोड़ना है। तो यहां पर क्या जोड़ना है? xi को जोड़ना है। ये xi था ना, तो xi की वैल्यू आप रखते जाओ और जोड़ते जाओ। जैसे x1 रखेंगे, पहले i की वैल्यू को हमने कहां से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। अगर यहां पर ये लोग ऐसे लिख कर देते i = 1 to 5,
कहाँ तक, i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। ऊपर नेचुरल नंबर लिखा था, n लिखा था, तो जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर 5 लिख के दे देंगे, 6 लिख के दे देंगे, 7 लिख के दे देंगे। वो जहां तक चाहते होंगे डाटा को जोड़ना वहां तक का नंबर यहां दे देंगे। जैसे मेरे पास 6 डेज का डाटा था, बट मैंने कहा आप सिर्फ i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ऐड करिए, तो यहां पर इसीलिए मैंने 5 लिख दिया। अगर मैं चाहता हूं 4 डाटा सिर्फ जोड़ा जाए, 4 डाटा को ऐड करना है, तो मैं यहां कितना लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। जरा समझो इस बात को, क्या ऐड करना है, xi को ऐड करना है, और xi की जगह पर 1 से स्टार्ट करो। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, x1, x2, x3, x4, बस इतना ही जा सकते हो, इससे आगे नहीं। आप सोचोगे सर डाटा तो x5 और x6 भी है, बट बेटा ये जो i की वैल्यू थी ना, ये यही डिफाइन करती है कि आपको i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जाना था, 4 तक। 1 से लेकर 4 तक खाली ऐड करना था, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू। बताओ ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब चलते हैं और आगे, बट हमारे पास तो 6 डाटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। मैं यहां क्या कर देता हूं, 6 कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। सम ऑफ ऑल डाटा करना था, तो i की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक थी, तो मैंने यहां पर x5 और x6 भी कर लिया। नीचे क्या है, n है, n मीन्स नंबर ऑफ डाटा, नंबर्स ऑफ ऑल डाटा। तो कितने नंबर हैं डाटा के, 1 2 3 4 5 6, या फिर आप यहां से भी पता करते हो कितना डाटा हमने लिया है, तो वो यहां पर रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई बेटा। तो आपको ऐसे भी कर सकते थे, इस वाले फॉर्मूले से भी i की वैल्यू लगाकर, या फिर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सिंपल सा सिग्मा x करो, मतलब सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल x एंड नंबर ऑफ डाटा। अब आपका आंसर वही चीज आएगी जो यहां पर थी। x1 की वैल्यू 2 थी, तो मैंने यहां x1 की वैल्यू 2 रख देनी है। x2 की वैल्यू 4 थी, तो यहां 4 रख देनी है। इस तरह से आपको क्या करना है, डाटा को पुट करना है और सॉल्व करवा देना है। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो मीन में आपको इतनी चीजें सीखनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला जो है आपका पूरा का पूरा मीन का खत्म हो गया। अच्छा, मीन को ना एक अदर वर्ड में मैं बार बार बोल रहा था, एवरेज भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना। आपको क्या बोलना है, इसको एवरेज भी बोल सकते हो आप, जरा इस बारे में भी आप ध्यान रखना। ओके, चलो अब चलते हैं और आगे, और आपको सिखाते हैं कभी कभी डाटा ऐसे नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स। ठीक है, हमेशा का हमेशा डाटा हमें सिर्फ सिंपल डाटा नहीं दिया जाता, हमें क्लासिफाइड डाटा भी मिल जाता है। जैसे क्लासिफाइड डाटा, आपके यहाँ पर कोई 5 लेबर वर्क कर रहे हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इतना नोट करने के बाद अब आप रफ करना इसको, मैं बताता हूँ आपको जैसे क्लासिफाइड डाटा कैसे हो जाता है, जरा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर कुछ लेबर्स वर्क कर रही थी बेटा, जरा बातों को बहुत अच्छे से समझना। आपके यहाँ क्या कर रहे थे, कुछ लेबर वर्क कर रहे थे, मान लो यहाँ लेबर हो गया, यहाँ उनका वेज हो गया। वेज मतलब उनकी सैलरी या उनका वेतन कितना मिल रहा है वो हो गई। ठीक है, अच्छा लेबर क्या है कि यहाँ पर आज जो है 5 लेबर वर्क कर रही थी। ठीक है, वेज आपने कितना दिया हो, आपने अंदाजा लगाया, हो सकता है वेज जो हो आज 250 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ के बीच में जाए। ऐसे डाटा भी आ जाते हैं, जरा समझना बात को, ऐसे डाटा भी मिलेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगला दिन आया, लेबर बढ़ गई, हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, फिर आपने सोचा 300 से आज जो है लेबर बढ़ गई तो रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 300 से 350 तक रुपए जा सकता है। तो जब ऐसे डाटा मिलने लगे तो इसका भी मीन निकाला जाता है, और उस मीन को निकालने के लिए स्टूडेंट्स ये क्लासिफाइड डाटा है, आप सिग्मा x अपॉन n लगाकर आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले एक मेथड मैं बताता हूं आपको, दैट इज डायरेक्ट मेथड। आप इसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट मेथड बोलोगे स्टूडेंट्स। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम। पहले मैं मेथड के नाम बता रहा हूं आपको, फिर आप उसके बाद में क्लियर करना कि आपको करना क्या है। ठीक है, फिर अगर आपका डायरेक्ट मेथड से भी पेट ना भरा हो, आप और अच्छे खुश आदमी हो, आपको लगता है कि मैं और मेहनत कर सकता हूं, तो इससे बड़ा वाला मेथड, इससे थोड़ा सा आगे और बड़ा मेथड आता है, उसको बोलते हैं अज्यूम्ड मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। इससे भी मीन निकाल सकते हो आप। बताओ ये बात क्लियर हुई। अभी मैं आप बताता जाऊंगा क्या क्या करना है, आप देखते जाओ बस। एक और मेथड आता है थर्ड वाले में, स्टेप डेविएशन मेथड, एक ये भी मेथड होता है।
देखते जाना, ये छोटा वाला मेथड पड़ता है, डायरेक्ट मेथड बहुत छोटा मेथड पड़ता है, कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अज्यूम्ड मीन मेथड डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा लॉन्ग होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड ये सबसे बड़ा वाला मेथड होता है। कैसे काम करेंगे इनके बारे में क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, और क्या क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब जरा आ गई हो तो अब जरा इसके बारे में समझ लो, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जो डायरेक्ट मेथड होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो मैं आपको छोटा वाला फॉर्मूला दिखाकर लाया था, कौन सा वाला फॉर्मूला अभी बताया था ना, सिग्मा एक्स अपॉन में एन वाला, वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगा देना है। जरा मेरी बात को समझना, मीन मेथड के लिए आपने कहा सिग्मा एक्स अपॉन एन, थोड़ा सा बस याद रखना, बस थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। ये अभी आप पढ़कर आए थे सिंपल डाटा के लिए, जब आपके पास क्लासिफाइड डाटा आने लगे, इस टाइप का कुछ डाटा आने लगे, डेविएशन टाइप का, तो आपको ना यहाँ क्या कर देना है, सिग्मा एक्स एफ अपॉन में सिग्मा एफ कर देना है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊंगा अभी सारी चीज़ें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, आप हेडक मत लो। बस मैंने क्या सिखाया आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, एक्स एफ कर लो या एफ एक्स कर लो, एक ही बात है। सिग्मा एक्स एफ कर देना है और सिग्मा एफ कर देना है। एफ इज अ फ्रीक्वेंसी है, ये एक टाइप की फ्रीक्वेंसी, जब डाटा क्या होता है रिपीट होने लगता है। जैसे यहाँ 5 लेबर हो गए, 7 लेबर हो गए, क्या हो रहा है, लेबर क्या है आपके, एक लेबर नहीं है, 5 लेबर है, लेबर रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है। तो उस टाइप के लिए आपको क्या करना होता है, ये डाटा, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसके आगे मैं जरा चलता हूं और आपको बताता हूं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना होता है। जरा ये भी आप जरा ध्यान दो इसके ऊपर। तो इसके लिए मैं आपको ये सिखाऊंगा, एक मिनट देना, हाँ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी, एक मिनट, एफ डी नहीं बेटा, ए आपको निकालना होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। जरा इस बारे में समझना, ठीक है, बुक में सारी चीज़ें दी हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, आपकी बुक में जो लिखा है बस वहीं से मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपके पास जो बुक है आप उससे रीडिंग करो तो आपको समझ में आए कि आपने पढ़ा क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ आपको यूज करना होता है। अब यहाँ पर ये जो है एफ डी क्या है, एफ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन से आपको बताना शुरू करूँगा। फॉर्मूला पहले याद कर लो, a क्या है स्टूडेंट्स, a इज एन अज्यूम्ड मीन। आप अज्यूम्ड मीन वाला मेथड पढ़ रहे हो, इसी अज्यूम्ड मीन क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि आप यहाँ पर अज्यूम्ड मीन फाइंड करते हो, इसीलिए आपको यहाँ पर अज्यूम्ड मीन पढ़ना पड़ता है, ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, आगे चल सकते हैं अब। चलो, तो a प्लस सिग्मा एफ डी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, इस एफ डी को जो है इन लोगों ने डी बार भी बोल रखा है। क्या बोल रखा है स्टूडेंट्स, डी बार। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर x बार जब होता था तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करते थे ये वाला जब x बार होता था। अब यहाँ पर क्या है, d बार लाना है, मतलब x नहीं लाना है, अब आपको d लाना है, तो इसलिए ये d बार एक तरह से बन गया। तो इसलिए इन लोगों ने a प्लस डी बार वाला फॉर्मूला भी ऐसे बता रखा है। तो आप यहाँ ये यूज कर लो, चाहे एफ डी अपॉन एफ यूज कर लो, एक ही बात है। ये एफ डी अपॉन एफ को बार डी बार क्यों कह रहे हैं, आप जरा इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों कहा गया है, ठीक है। चलो स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वहाँ पर क्या यूज करना है। आप जरा इसके बारे में भी ध्यान से देखते जाना स्टूडेंट्स। मैं इसके लिए आपको ऊपर बता देता हूं इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको इसका फॉर्मूला जो यूज करना है स्टेप डेविएशन का, चलो इधर ही बता देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार जी। आपको क्या यूज करना है, ए प्लस यू बार जी। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग को फॉर्मूले कौन कौन से यूज करने हैं, राइट स्टूडेंट्स। आपको यहां पर ए यू जी ये सब बहुत प्रॉब्लम कर रहा होगा ना, सर यू कहां से आ गया, डी कहां से आ गया, डेविएशन कहां से आ गया। बिल्कुल हेडक नहीं लेना, मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो एक एक स्टेप, एक एक चीज को मैं बताता चलूंगा आपको कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स,
अब चलो इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके कराते हैं, ताकि आपका थोड़ी सी जो बेचैनी है ना वो खत्म हो कि ये फॉर्मूले जो हैं बन कैसे रहे हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, जरा इस बारे में हम लोग बात करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके चलेंगे। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होंगे स्टूडेंट्स, बट मैं आपको एक एक क्वेश्चन तो जरूर बताऊंगा सबके ऊपर। आप लोग बस उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो है आपको ही करना है। मैं ओनली वन क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग जाने वाले हैं। अगर सारे क्वेश्चंस मैंने कराए तो कम से कम ये 2-2.5 घंटे का सेशन हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं आपको एक एक बारीकी बताऊंगा इस क्वेश्चन की, और आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई की जा रही है उसके बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज जो है हमारी प्रैक्टिस सेट 6.1 आज स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट 6.1। ओके स्टूडेंट्स, इन लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक टेबल दी हुई है, वो क्या करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करती है, एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। और वो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, उसका टाइम दिया हुआ है। फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपको इसको सॉल्व करवाना है। देखो स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ को मेरी नोटिस करना, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, हर एक चीज़ को पकड़ के चलना, तभी आप लोगों को ये थोड़ा इजी लगेगा, अदरवाइज काफ़ी हार्ड लगने लगेगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपके पास डाटा क्या दिया हुआ है, जरा उसके बारे में आप समझना। ओके स्टूडेंट्स, जरा देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को मैंने ऐसे लिख लिया, टाइम एंड आवर्स। आप एक टेबल बनाओगे इसकी, ठीक है, क्वेश्चन जो भी होता है वो टेबल के फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। आप पहले इसकी टेबल बना लो, 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक, एंड 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, एंड 8 to 10। इतना इन्होंने दे दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमें ये कहा गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप पहले ऐसे बना लेना, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, पहले ही ऐसे एक चार्ट बनाकर रख लेना है। फिर उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। 12, 10 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब जरा मेरी बात समझो। यहाँ पर इन्होंने कहा है इस वाले क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करवाना है। तो जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो डायरेक्ट मेथड आपको सॉल्व कराने को बोला गया है, उसके लिए पहले तो आप अपना फॉर्मूला रिवाइज कराओ अपने माइंड के अंदर कि क्या होता था। क्या मैंने आपको बताया था सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f आपको अप्लाई करना है? क्या मैंने ऐसा कुछ आपको याद कराया था उसमें कि फॉर्मूले में डायरेक्ट मेथड के कि x बार जब निकालना हो तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f यूज कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। बुक में आपको इसकी जगह पर n मिल रहा होगा, तो उससे डरना नहीं है हमें बस ये याद रखना है कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। आप चाहो तो n भी याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। आपका ये जो डेविएशन दिया गया है, ठीक है, बीच में इनके देख लो कि डिफरेंस चल रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है हमको, हम उसको ऐसे ही रखेंगे। बट जो ये चीज़ दी जाती है स्टूडेंट्स, आप इसको कहोगे f है। ये क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एक बच्चा 7 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 7 बार, फिर एक ही बच्चे को 18 टाइम आ गया। वो बच्चों की नंबर क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है तो हम लोग उसको इस टाइप f रिलेट करके चलते हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन में f भी मिल गया है, लेकिन x कहाँ से आएगा? x निकालने के लिए आपको मेथड सिखाऊंगा, मेथड पर ध्यान दो। मैंने बोला क्या है, x कैसे आएगा। बेटा आपको 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर मिलता है? बिल्कुल मिडिल का नंबर बताना, बिल्कुल बीच का। सर कहोगे सर 0 और 2 के बीच में तो 1 आता है, 0 1 2 है ना, 1 आएगा ना, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। एक और तरीका बताऊंगा जब मिडिल का नंबर निकाला जाता है। फिर 2 और 4 के बीच में कौन आता है मिडिल में? 2 3 4, मतलब 3 आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया, 3 हो गया। फिर इसके बीच में 5 आएगा। अब आप देख सकते हो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यही आएगा। आप चाहे ऐड करके देखो, 8 और 10 के बीच में 9 आता है, हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। ओके, अब बताओ मुझे चाहिए क्या? fx चाहिए क्या? f और x, fx का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ f एंड x।
तो हमने f और x का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा जरा स्टूडेंट, f ये रहा, x ये रहा, ये सब f की वैल्यू थी ना, ये सब x की वैल्यू थी, ठीक है। तो f यहां पर है, x यहां पर है, मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, ऑल राइट, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, 3 9 जा 27, खत्म हो गया। मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको करना क्या है, सिग्मा लगा हुआ है साथ में, fx के साथ में क्या यूज किया, सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ ऑल fx। डाटा कौन सा है, fx का है, तो सम ऑल ऑफ fx आपको करना है, मतलब जितना भी fx है आप सबको ऐड कर दो। तो मैंने कहा सिग्मा fx कितना आएगा स्टूडेंट, जरा बताओ मुझे। आप बता सकते हो, ऐड ही तो करना है सिर्फ। देखो बेटा यहां पर 7 लिखा ना, आप इसको ऐसे कर लो, यहां पर 7 लिखो, आपको ऐड करने में आसानी होगी। 7 4 11, 11 एंड 7 कितना हो गया, 18। तो आपको यहां पर क्या कर देना है, 18। कैरी आ गया 1 5, 1 एंड 5 6 6 6 12, 12 एंड 7 19, 19 एंड 2 21। तो आपका आंसर आ गया 218। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, सिग्मा एफ एक्स आ गया। नीचे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ ऑल एफ, यही तो बोला था, सिग्मा का मतलब ही होता है सब कुछ जोड़ देना। तो आपको एफ जोड़ना है। एफ कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा। तो सिग्मा एफ हमने निकाला जब, तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 18 7 कितना हो गया स्टूडेंट, 25 एंड 2 37, 47 एंड 3 50। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 50 आ गया। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ओके, डाटा गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही सही जोड़ना। इसमें कैलकुलेशन ही काफी चीजें हैं, बाकी लिखना तो बहुत कम है। चार्ट बनाते समय गलती नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। चलो एक बार और इसको मैं जोड़ के देखता हूँ। 7 4 11, 7 18, कैरी 1 6 6 12। हाँ बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अपना मीन निकालने पर। मीन बाय डायरेक्ट मेथड बोला था, तो ये डायरेक्ट मेथड हमने अप्लाई किया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, शुरू में ही बताया था। डायरेक्ट मेथड मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये होता था, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 218 अपॉन 50। डिवाइड करा दो स्टूडेंट्स। देखो बहुत इजी तरीका है डिवाइड कराने का। मैंने यहां पर इसको ऐसे लिख लिया 5 into 10 करके। 5 से डिवाइड कराओ पहले, तो 5 4 20, कैरी बच गया 1, 18 हो गया। 5 3 15, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 18, 3 बचा था, 5 6 30, डिवाइड बाय 10। और आपको पता होगा कि जब आपका नीचे 10 जीरो होता है तो उतना ही डिजिट एक पॉइंट खसक जाता है ना, शिफ्ट हो जाता है डेसिमल। तो हमने एक डिजिट यहां शिफ्ट कर दिया, 4.36 इज योर आंसर। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, बताओ यहां तक डायरेक्ट मेथड समझ में आया कि नहीं। कोई भी तरह की कंफ्यूजन हो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, सर ये दिक्कत आई। डायरेक्ट मेथड, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि आप पहले फॉर्मूला ध्यान रखो। फॉर्मूले के बाद में एफ एक्स निकालना था, तो आपने एफ और एक्स निकाल लिया। बस यही चीज आपको याद रखनी थी, और आपने फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये बताएंगे आपको अज्यूम्ड मीन मेथड। जो भी आपका अज्यूम्ड मीन मेथड का होगा वही हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। डायरेक्ट मेथड के जितने भी क्वेश्चन आए आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाने हैं। ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है, सब कुछ ऐसे ही करके देना है। चलो आ जाओ स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज और मैं यहां बताना भूल गया, ये जो है ना कहा था कि इसका मिडिल का नंबर पकड़ो, मिडिल वाला नंबर, तभी तो आप एक्स बनाओगे। तो ये तो चलो छोटी डिजिट थी, तब तो आपने पकड़ लिया तुरंत कि हाँ सर मिडिल का नंबर ये आएगा। बट स्टूडेंट्स जब बड़े डिफरेंस हो जाएं, जैसे मैंने कह दिया 75 एंड 216 के बीच में मिडिल नंबर पकड़ो, तो कैसे निकालोगे। तो निकालने के लिए आप इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। 0 + 2 को ऐड करोगे और डिवाइड कर देना 2 से, तो जो नंबर आएगा वही आपका मिडिल नंबर होगा। 2 1 जा 2, 1 ही आपका क्या है, मिडिल नंबर है, राइट। 4 एंड 6 कितना होता है, 10 होता है। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10, मतलब 5 आपका मिडिल नंबर है। इस तरह से आपको ये चीजें समझनी है। बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। अब चलते हैं आगे और आपको ये समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है अज्यूम्ड मीन मेथड आपको लगाना है, वो कैसे लगेगा जरा उसके बारे में आप समझो।
ओके स्टूडेंट्स, आ जाओ मैं बताता हूं उसमें क्या क्या चीजें करनी है। आप सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करो अपने माइंड के अंदर। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया। अगर मैं आपको सिखाऊं x बार इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था अज्यूम्ड मीन मेथड है तो अज्यूम्ड मीन तो आएगा ही आएगा, a हमारा आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा था d बार, सिर्फ इतना ही तो पता है, x a प्लस डी बार। डी बार क्या होता था, x बार आपने निकाला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, अब डी बार सिग्मा एफ डी अपॉन एफ सिग्मा एफ। तो ये डी बार जो होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है स्टूडेंट्स, पता चला होगा आपको। हाँ चलो अब मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे कराना है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है जरा उसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। डाटा पढ़ने की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, आप डाटा आराम से पढ़ते रहना। मैं आपको बताता हूं मेथड क्या है करने का उसके बारे में। देखो सबसे पहले इन्होंने एक डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है, किसमें दिया है, टॉल में दिया है। टोल हमारा दिया गया है रुपीज में, और कितना कितना है रुपीज, 300 to 400 एंड 400 to 500। स्टूडेंट्स डेविएशन जो होता है ना वो इक्वली चलता है। अब जैसे आप यहां पकड़ सकते हो 4 से 5 हो गया, 5 से 6 आएगा, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। कहां तक दिया है बस ये देख लो, हाँ 800 तक दिया है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद में जो डाटा दिया जाता था मैंने आपसे कहा था वो f होता है। तो आप यहां चाहे डायरेक्ट लिखो नंबर ऑफ व्हीकल्स, या मैं डायरेक्ट बता देता हूं दिस इज योर f। अगर f है ये तो हम चलो नंबर लिख लेते हैं, कितना कितना दिया है, 80, 110, 80, 110, 120 एंड 70 एंड 40, ये आपके पास में डाटा दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में अब आपको सोचना है, इतना तो क्वेश्चन में दे दिया, अब हम क्या करें यहां से, आप क्या करोगे जरा इस बारे में बताओ। आपको मैंने कहा था सबसे पहले आपको एक x निकाल लेना होता है, ठीक है। तो वैसे तो x आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन में, बट आप याद रखोगे सबसे पहले आपको क्या कर लेना होता है, एक x निकाल के रखना है, और वो x क्या काम करेगा अभी आपको पता चल जाएगा। चलो देखते जाओ। तो मैंने यहाँ पर x कैसे निकालना सिखाया था, आपको याद है क्या स्टूडेंट्स, मैंने कहा था इनके मिडिल का नंबर पकड़ना, वही आपका क्या होगा, x होगा। तो देखो 300 और 400 के बिल्कुल बीचों बीच में 350 आता है, तो मैंने ऐसे तो कॉमन सेंस लगा लिया, बट आपका अगर दिमाग ना चला हो, आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो आप इनको ऐड करो, कितना आएगा 700। 700 को 2 से डिवाइड करके देखो, आपका 350 जरूर आएगा। 500 एंड 900, 400 एंड 500 होता है 900, 900 का हाफ होता है 450। अब देखो यहाँ पे 100 का डिफरेंस चल रहा है ना, वही डिफरेंस आपका आगे कंटिन्यू रहेगा, 650, ठीक है, और 750। इस तरह से आपका x बन जाएगा। बताओ ये बात कोई प्रॉब्लम वाली थी स्टूडेंट्स, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपका काम वाली चीज आएगी, आपको क्वेश्चन में क्या यूज करना है, d यूज करना है ना, d। अब यहां से d निकल कर आएगा, x से क्या निकलेगा, d। पहले x तक थे, अब x से d पर आ जाओ। जब इससे बात चलेंगे तो u पर भी आ जाएंगे, वो अभी बताएंगे u कैसे आएगा, क्योंकि अगले वाले में u भी यूज होता था। चलो d जो होता है स्टूडेंट वो होता है x माइनस a करके। d जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, x माइनस a होता है। लेकिन x तो दिख रहा है, ये सब x है, बट व्हाट इज a, a क्या है ये बताओ बेटा। अब मैं बताता हूं आपको a क्या है, जरा इसके बारे में भी समझना। बेटा आप जरा x की वैल्यू ध्यान दो, यहां पर मिडिल वाला नंबर कहां है, देखो 2 ऊपर से दबा दिए और 2 नीचे से दबा दिए, दबाए, बीचों बीच में कौन दिख रहा है, 550 दिख रहा है। तो 550 जब दिख रहा है दैट इज योर a, क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, a है। बात को पकड़ना जरा, जो x की लाइन में बीचों बीच में दिखेगा वही आपका क्या होगा, a होगा। बताओ यहां तक कोई भी तरह की प्रॉब्लम। अच्छा सर ये बताइए, आपने ऊपर से 2 दबाए, नीचे से भी 2 दबा दिया, बीचों बीच में एक नंबर बच गया, वो तो मिल गया। लेकिन अगर यहां पर एक और नंबर होता 850, अब जरा करके देखिए सर, ऊपर से 2 दबाओ, हाँ दबाए, बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, एक और ऊपर दबाया, एक और नीचे दबाया, बिल्कुल बीच का चाहिए था ना, बीच में तो कुछ नहीं बचा सर, 3 ऊपर निकल गए, 3 नीचे निकल गए, तब क्या करेंगे बताइए, तब तो बीच में नहीं बचा। तो बेटा उस कंडीशन में जब कुछ भी ना बचे,
ठीक है, ये कब आएगी जब ऑड नंबर होंगे, जब इवन नंबर होंगे 2 4 8, जब 8 डिजिट हो जाएंगे तब आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा बीचों बीच में। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी पकड़ाया था ना यहाँ पर 850, तो आपने कहा सर 3 ऊपर दबाए 3 नीचे, तो कुछ नहीं बचा। तो बेटा आप देखो यहाँ पे 2 ऊपर दबाओ 2 नीचे, अब बीच में 2 बच रहे हैं ना, इसमें से लेना कौन सा है, तो आप जो बड़ा वाला होता है ना नीचे वाला, एक स्टेप नीचे, उसको लेकर चलना। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये करना, जो नीचे बड़ा वाला होगा उसको लेके चलना, लेकर ऊपर वाला भी चल सकते हो, ये वाला भी, तब भी आंसर आएगा, बस कुछ पॉइंट्स का असर पड़ जाएगा, कुछ डेसिमल्स का असर पड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करना है, मतलब x की वैल्यू रखो माइनस ए कर दो। a तो ये है, x की वैल्यू क्या है, अगर हमें यहां फिल करना हो तो x की वैल्यू है 350, यहां माइनस कर देना है a को, a कितना है 550, बेटा कितना आएगा 200, लेकिन माइनस साइन के साथ में ये भी ख्याल रखना है। फिर यहाँ माइनस करोगे आप देखोगे 100 आ जाएगा, 550 में से a माइनस करोगे तो आपका 0 आएगा, फिर यहाँ a माइनस करोगे तो आप 100 आएगा। आप करके देखना इसी तरह से, अगर नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से लिख कर देखना, फिर यहाँ 200 आएगा। वैसे तो ये मेथड इतने अच्छे होते हैं कि जो वैल्यू आपको ऊपर मिलनी शुरू होती है वही वैल्यू नीचे मिलनी शुरू होती है, ऊपर वाले निगेटिव जा रहे हैं तो नीचे वाले पॉजिटिव जाएंगे, ऐसा हर क्वेश्चन में आता है। ओके चलो, अगर यहां तक दिक्कत ना आई हो, डी निकल गया हो, तो आपको डी के बाद में एफ डी चाहिए होता था। एफ है, डी है, बस मल्टीप्लाई करा दो। तो मैंने कहा एफ डी कितना आएगा स्टूडेंट्स, कराना शुरू करो। 8 2 जा 16, ये लो 16, 2 0 यहाँ 3 0 यहाँ पर हो गए 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, टोटल 3 0, मैंने 3 0 लगा दिया, साथ में माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस में था। 110 इंटू 1, तो आप देखोगे 11 1 जा 11 और कितने 3 0, ये लो मैंने ये भी लगा दिया माइनस के साथ में। जब 120 को 0 से करोगे तो आपका मिलेगा 0, दैट इज योर आंसर। ओके, 70 एंड 100 कितना हो जाएगा 7000, और 40 एंड 2 4 2 जा 8 एंड 3 0। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आई स्टूडेंट्स। बस यहीं तक तो कहानी थी, यहीं तक की रामलीला थी, यहीं तक महाभारत थी, सब यहीं पर खत्म। अब जब एफ डी आ गया है तो आपने फॉर्मूले में देखा होगा सिग्मा एफ डी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देखो फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है यहाँ डी बार यूज करते थे, डी बार की वैल्यू रख दी मैंने सीधा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ सिग्मा एफ डी निकालना है, मतलब एफ डी का सम निकालना है। ये देखो यहां पर है सिग्मा एफ एंड डी, मतलब सबको ऐड कर देना। जरा ध्यान रखना ऊपर वाले चीज माइनस में है, तो माइनस माइनस वाले तो आपस में ऐड हो गए, चलो उनको ऐड कर दो। 16 एंड ये हो गए 27000, ये माइनस के साइन के साथ में आएंगे। ये हो गए 15000 प्लस 15000। अब देखो बेटा ये 15000 प्लस के थे, ये माइनस के थे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा टोटल कितना 12000, और माइनस साइन के साथ में, क्यों, क्योंकि 27 इज ग्रेटर देन 15। ओके, नाउ यू हैव टू यूज सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ फाइंड करो, ये लो सिग्मा एफ कितना आएगा स्टूडेंट्स, ऐड करें एक साथ में। देखो मेरी बात समझो, यहां पर 11 मतलब 110 एंड प्लस 80 कितना हो गया 190 हो गया, और आप जब इसको ऐड करोगे तो 100 ऐड करोगे 290 एंड 310, यहां पर आ जाएगा 380 420, 420 नंबर वाला काम हो गया है ना, 420 ही चल रही है। चलो देखो आके, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बढ़ाना शुरू करो। ए रखो सबसे पहले, ए, चलो मैं यहाँ एक्स से लिख देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए रखना था। ए कितना फाइंड किया था, ए इज इक्वल टू 550, ये लो मैंने यहाँ पुट कर दिया 550, प्लस करके आपको लिखना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई थी 12000, बट माइनस में, ये लो माइनस में आ गया, डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एफ कितना है बेटा 420 है, यहाँ पर 420 हमने पुट कर दिया। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं अब यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप जरा ध्यान देना। एक्स बार इज इक्वल टू 550 एंड आप जरा इसको डिवाइड करा सकते हो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 0 to 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट करो, ये हो गया हमारा 20 टाइम 1 टाइम, यहाँ कट करोगे 1200 का आधा आता है 600, फिर 3 7 जा 21, 3 को कट करो 2 टाइम, तो इतना हो गया 200/7। तो देखो बेटा माइनस में आएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस, ऊपर बच गया 200, नीचे बच गया 7,
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरह से? चलें और आगे। तो मेरी बात को समझो, आप एलसीएम ले लो यहाँ पर। 7 1 जा 7, 7 को जीरो करो 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 38 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 200, और अब माइनस कर दो तो देखो 850 में 200 माइनस करोगे तो 650 बचेगा। ओके, अपॉन 7, 7 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ। 7 3 जा 50, सॉरी 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 बचेगा 1, 15 हो जाएगा। 7 2 जा 50, 7 2 जा 14 बचा 1, 10 हो गया। 7 1 जा 7, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, इस तरह से चलता रहेगा, डिवाइड फुल नहीं होगा। मैंने सिर्फ 2 डिजिट तक निकाला है, तो यहीं तक मैं आपको आंसर बता रहा हूं। 2 डिजिट इज इनफ। ठीक है, ये आपका तरीका था पूरा का पूरा एक्स बार कैलकुलेट करने का, मीन कैलकुलेट करने का। ये कौन सा मेथड आपने सीखा? क्वेश्चन नंबर 2, अज्यूम्ड मीन मेथड आपने यहां तक सीख लिया है। अगर आपको अब यहां तक कोई भी दिक्कत ना आई हो तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आपको अब चलना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, स्टेप डेविएशन के ऊपर चलना चाहिए और उसको सीखना चाहिए क्या करना है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करते हैं। आंसर आपको बता दिया गया है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें बता दीजिए क्या दिक्कत है। ओके, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, आगे आ जाओ अब मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करने के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड बताएंगे। कौन सा मेथड आएगा? ये सबसे बड़ा मेथड रहेगा, बट अच्छा मेथड है, आपको सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है, आपके लिए इससे क्वेश्चन आएगा जरूर। स्टेप डेविएशन मेथड मीन आप बताइए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन आपका स्टेप डेविएशन मेथड पर डिपेंड करता है, उस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड यूज करना है? डायरेक्ट मेथड। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यूज करना है अज्यूम्ड मीन, जो कि अभी अभी करके आ चुके हैं दोनों मेथड। मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन को देखो नोट करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पे सबसे पहले फंड दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर एक फंड वाला कॉलम बनाएंगे। और कितना बनाया है? 0 to 500, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500 एंड 1 टोटल 250 तक बनाना है ना। तो 1500 200, तो यहां पर 200 और ये हो गया 2500। इतना हमें कॉलम बनाना था स्टूडेंट्स, ये हमने बनाकर तैयार कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर दिया, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये जो कॉलम दिया जाता है ये आपका एफ होता है। जो भी बुक में दिया जाएगा वो आपका क्या रहेगा? एफ रहेगा। आपको एक्स अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। तो ये हो गया 35, यहाँ पर हमने लिख दिया 28, साथ ही साथ 32, 15 एंड 10, 32, 15 एंड 10। तो इतनी बात तो इन्होंने अपनी तरफ से बताई थी, हमें लगाना है स्टेप डेविएशन मेथड और क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आपको सिखाते हैं इसमें करना क्या होता है और आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर x की वैल्यू बताओ हमें कितनी आएगी, आप जरा इस बारे में बताओ। और उससे पहले भी मैं आपको अगर याद दिलाऊं, मैंने हर बार कहा है आपको फॉर्मूला ध्यान देना चाहिए। x बार का जो फॉर्मूला आपका स्टेप डेविएशन के लिए लगता है वो लगता है a प्लस जी यू बार। कुछ पहले भी बता चुका हूं। अब इसको यूज कैसे करना है, पहले जी और यू को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सबसे पहले ए तक काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे जी और यू कैसे आएगा वो भी समझना। चलो स्टूडेंट्स, एक्स निकालने के लिए मैंने कहा था आपको डेविएशंस का हाफ कर देना होता है, इसके मिडिल वाली चीज पकड़नी चाहिए आपको। तो 500 प्लस 0 होता है 500 और आप 2 से डिवाइड करोगे आएगा 250। राइट स्टूडेंट्स, इनके और इनके बीच में आता है 750, फिर उसके बाद में आ जाएगा 1250 और फिर आपके पास में आएगा 1750 और कितना आ जाएगा 2250। बताओ इतनी बात कोई दिक्कत? ये बहुत इजी चीज है बेटा, आप तुरंत दिमाग में सोच सकते हो। 500 का डिफरेंस चल रहा था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ऊपर 500 का डिफरेंस था। जितना डिफरेंस होता है उतना ही यहाँ मिलता चला जाता है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, x निकलने के बाद में मैंने आपको एक चीज और भी तो समझाई थी, x में से ही a निकाला जाता है। तो a हमारा निकालना था, a निकालो। कैसे आएगा a?
ए आने के लिए आपको यहां पर मिडिल वाला नंबर पकड़ना होता है। देखो 5 कंटेंट है ना, ऑड नंबर है तो आराम से मिल जाएगा। ये पकड़ा, 2 नंबर ऊपर दबाए, 2 नंबर नीचे, बीच में कौन सा मिल गया, ये वाली वैल्यू, और यही आपकी क्या है, ए है। ठीक है, 2 नंबर ऊपर गए, 2 नंबर नीचे, मिडिल में जो मिला वही आपका हमारा क्या है, ए है। ये लो मैंने यहां लिख भी दिया इज इक्वल टू ए। इस कॉलम को मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ओके, अच्छा अब चलेंगे और आगे और समझते हैं क्या करना है हमें। देखना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझते चलना। ए मिलने के बाद में आपने अभी थोड़ी देर पहले अज्यूम्ड मेथड जब पढ़ा था तो उसमें ए के साथ में ही आपने डी निकाला था। डी कैसे आया था, डी आया था x माइनस ए करने से। जब आपने x माइनस ए किया था तभी तो डी मिला था। आप फिर से वही चीज करिए, ये रहा x और a कितना है, 1250 रुपीज। तो आपको यहां क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आप देखोगे यहां पर आपके पास में जब 250 में से माइनस करोगे 1250 तो आप देखोगे 250 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1000 बचेगा। मैं यहां माइनस दिखाने के लिए इसको यहां लिखा हूं। आप देखो 1250 ग्रेटर है ना, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू। फिर उसके बाद में आप जब फिर से माइनस करोगे तो आएगा आपके पास में 500 रुपीज। आप जरा इसको माइनस करके देख सकते हो। फिर यहाँ 0 और फिर 500 प्लस में और प्लस में 1000। ये लो, इतनी चीज क्लियर यहां तक। अच्छा, डी निकल जाने के बाद में स्टूडेंट्स अब आपका काम होता है यू निकालने का। ठीक है, अब आपका यहां पर u मिलेगा आपको, और u कैसे आएगा जरा उसको भी समझो। तो u जो होता है वो होता है d अपॉन g करने से। d तो मिलेगा भाई, g कहां से मिलेगा। तो जैसे d निकालने के लिए a मिला था हमको कहीं, कहां से, इससे पहले वाली से। तो इसी तरह से u निकालने के लिए इससे पहले वाले में से आपको g मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये जो 0 के नीचे है ना, यही आपका g है। समझे कि नहीं बात को, 0 के नीचे जो भी वैल्यू मिल जाए वही आपकी क्या है, g है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक दूसरा तरीका भी दिमाग में रखो कि यहां पर जो डिफरेंस चल रहा है, जो डिफरेंस चल रहा है, डेविएशन जो चल रहा है, वही आपका g है स्टूडेंट्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, जो डिफरेंस चलेगा वही आपका क्या है, g है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको d को क्या करना है, g से डिवाइड करते चलना है। 1000 को 500 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 2। तो ये माइनस का था इसलिए माइनस में, 500 को 500 से डिवाइड करोगे 1, 0 से डिवाइड करोगे 0, फिर यहाँ 1 और फिर 2। ये लो d मिल गया, u मिल गया, सॉरी u मिल गया। तो आपको u बार निकालना है। u बार का मतलब हो गया सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f। तो fu निकालना है, fu बताओ कितना आएगा स्टूडेंट्स, f एंड u। तो बताओ कैसे आएगा, u और f को मल्टीप्लाई करो। f तो यहां पर है, u यहां पर है। 35 2 जा 70, ये लो। 28 1 जा 28, ये भी आ गया। 32 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा। 15 को 1 से करेंगे 15 मिल गया। 10 को 2 से करेंगे 20 मिल गया। बताओ एनी प्रॉब्लम। स्टेप याद रखो, स्टेप मैं बार बार कह रहा हूं, स्टेप्स आपको याद करने। पहले मैंने सिर्फ x निकालना सिखाया था, ठीक है, सिग्मा fx से आ गया था। फिर उसके बाद x के बाद d निकालना सिखाया, d के बाद अब u निकालना सिखाया, बस यहीं तक सीखना था। ठीक है, तो एक एक स्टेप देखो हर एक मेथड में बढ़ता जा रहा है। बहुत प्यार से आराम से दिमाग को शांत करके सीखते जाओ बस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिग्मा fu की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। तो चलो हम fu निकालते हैं। जरा ध्यान से देखना, ऊपर वाले माइनस है, नीचे वाले प्लस हैं। ठीक है, तो आपने पहले प्लस वाले लिख लिए, कितने आ जाएंगे आपके पास, 35। ओके, फिर माइनस वाले लिखो स्टूडेंट्स 70, ये हो जाएगा पूरा 98, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 98 हो गया। माइनस जैसे ही करोगे 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ आ गया 6, वो भी माइनस के साथ में। एनी कंफ्यूजन, नो। आगे चले, आ जाओ। सो सिग्मा fu हमारे पास में हो गया -63। साथ ही साथ सिग्मा f भी चाहिए होता था। सिग्मा f कहाँ है, यहाँ पर है। चलो सिग्मा f निकाल लो। ठीक है, तो इनकी चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है, हम इनको अभी कर देते हैं रफ, और आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को करो आके। हमने यहाँ पर ये देखा सिग्मा f की जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, 8 एंड 5 होता है 13 to 15 एंड 20 कैरी 2, 4 3 7 7 3 10 11 12, कितना आ गया, 120 आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको फाइंड करना है x बार, और इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया, आपका क्या होता है u बार एंड g। तो u बार को मैं ओपन करके लिखता हूं,
G इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये मैंने ओपन करके इसको लिख दिया। अच्छा, अब जरा इस कैलकुलेशन को आप समझते जाओ और करते जाओ मेरे साथ में। x बार इज इक्वल टू ए रखना है, ए वैल्यू इज 1250, वेरी गुड, प्लस g रखना है, g की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 500, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करवाना है एफ यू अपॉन एफ से, एफ यू कितना है -63 एंड एफ कितना है स्टूडेंट 120, समझते जाओ बस, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा -63 आ गया। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मैंने यहाँ 0 से 0 कट कर दिया, और साथ ही साथ आप देखोगे 3 4 जा 12 होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। यानी कंफ्यूजन यहाँ तक, अभी और भी कट सकता है लेकिन ज़्यादा गिचपिच हो जाएगी, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो x बार इज इक्वल टू 1250 प्लस, यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा 50 इंटू 21 अपॉन 4 आ गया। एनी कंफ्यूजन? लेकिन ये जो होगा माइनस वाला जो है प्लस के साथ में मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस बना देगा, इसलिए इसकी जगह क्या आएगा माइनस 1250, ये रहा माइनस 2 2 जा 4, 2 से कट करो 25 टाइम, अब तो नहीं कट हो रहा है, तो आप देखो 25 इंटू 21 अपॉन 2 आ गया। इसको डबल कर लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लो जल्दी से, तो ये हो गया टोटल हमारे पास में 2500, और साथ ही साथ माइनस करो 25 1 जा 25 कैरी 2, फिर आ जाएगा 50 एंड 52 राइट अपॉन 2, माइनस करो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 975 रुपीज आ जाएगा, क्या 975 अपॉन 2। अच्छा, डिवाइड करा दो, कितना आएगा बताओ, डिवाइड करो, 2 9 जा 18 कैरी 1, ठीक है, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, दैट इज योर आंसर। इतना काम करने के बाद में हमें जो है स्टेप डेविएशन मेथड मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे स्टैटिस्टिक्स के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। प्रैक्टिस सेट 6.1 के अंदर मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। ये कौन 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैंने 3 करा दिए हैं, 3 बचे हुए हैं, वो आपको खुद से सॉल्व करवा लेने हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आज के सेशन में हम लोगों ने इतना ही रखा है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन में बताई गई चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। जितने भी लोग मेरे साथ आज नए जुड़े थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं तक। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।